साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार कुछ ना कुछ बड़े बयान देते रहते हैं। अब देखिए, उनका भी हिसाब किताब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा हिसाब किताब किया है दोस्तों कि अगर वो कानूनी रूप से अमली जामा में पहुंचा दिया गया, नोटिस तो जारी हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो यकीन मानिए उमर अब्दुल्ला की 7 पुश्तें किस्त चुकाती रह जाएंगी। इतना बड़ा नोटिस भेजा, 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। कहानी क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए। और मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया है, पार्टी के नाते किया है। कहानी क्या है आप देखिए। विधायकों की खरीद फरोख्त वाले बयान पर घिरे उमर अब्दुल्ला बीजेपी नेता ने भेजा 100 करोड़ का कानूनी नोटिस। यह किसने भेजा है दोस्तों, मैं बताता हूं। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष संत पॉल शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा है और उसमें यह कहा गया है कि आपने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। और इस नोटिस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला 7 दिनों में माफी नहीं मांगते हैं और बयान वापस नहीं लेते हैं तो 100 करोड़ रुपए के आपराधिक मानहानि मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ ने यह लीगल नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अपना बयान वापस लीजिए, माफी मांगिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ 100 करोड़ का क्रिमिनल डिफेमेशन किया जाएगा। अब यह विवाद कैसे शुरू हुआ दोस्तों, यह भी आप समझ लीजिए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला ने 11 जुलाई को, मैं डेट बता रहा हूं दोस्तों, आज समझिए 16 तारीख है, 11 जुलाई को श्रीनगर में आयोजित एक कन्वेंशन के दौरान बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। और इसमें यह आरोप लगाया था कि भाजपा के एक पदाधिकारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए, मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल करने की रिश्वत का लालच दिया था। बताइए, और किसी को तोड़ेंगे नहीं, किसको तोड़ेंगे? उमर अब्दुल्ला की पार्टी को। गजब की कहानी चल रही है दोस्तों कि 20 से 30 करोड़ तो ठीक है, मंत्री पद भी ठीक है, अरे राज्य का दर्जा कैसे बहाल कर दें? ये तो सरासर झूठ है। और उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में यह भी दावा किया दोस्तों कि रिश्वत की पेशकश करने वाला बीजेपी का वह वरिष्ठ पदाधिकारी भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एक वकील भी है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों हिसाब कर दिया है। जो इनके वकील हैं प्रदेश अध्यक्ष के परिमोक्ष सेठ, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। इन्होंने मांगा, सबूत मांगा कि आप दीजिए, किसने कहा है? ये नाकाम रहे। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुटकी लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिली है, मैं इसे बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर का मैं अकेला ऐसा राजनेता हूं जिसे लव लेटर मिला है। देखिए, सब कोई कहता है, केजरीवाल ने नहीं कहा था भाई। जो लोग भी माफी मांगता है, अभी राहुल गांधी ने भी माफी मांगी, तो शुरू में तो यही कहते हैं ना कि हमको कौन झुका देगा, लेकिन झुकते हैं ना, इनको भी झुकना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि हमको लव लेटर मिला, कोई बात नहीं, कीजिए, बाद में चुपके से माफीनामा भी लिखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये माफी ना मांगे, केस आगे बढ़े, चलने दीजिए। 100 करोड़ रुपए की मानहानि है। मैं देख रहा था उमर अब्दुल्ला की संपत्ति कितनी है भाई। जब 2024 में चुनाव लड़ा, हलफनामा डाला, उसमें 54,45,000 रुपए की संपत्ति है इनके पास कुल। इसमें नकद धनराशि, मैं 2024 के हलफनामे के हिसाब से बता रहा हूं, 95,000, जिसमें एचडीएफसी बैंक में 19,16,000, एसबीआई दिल्ली में 21,373, एचडीएफसी श्रीनगर में 2,20,930 रुपये, जेएंडके बैंक में 1,91,745 और 30 लाख रुपए के जेवर है। यानी कुल मिलाकर के 54 लाख, यानी आधा करोड़ है। और 100 करोड़ रुपए का नोटिस है, 7 पुश्ते भी नहीं चुका पाएंगे। यह कहानी है दोस्तों। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एकदम फ्रंट फुट पर आकर, भाई कई लोग बोलते हैं ना कि पार्टियां टूट रही हैं, भाजपा क्यों नहीं लेती?
ये भी किसी एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है और उसी स्ट्रेटजी में उमर अब्दुल्ला भी फंस गए हैं और इसीलिए भाजपा ने एकदम नया तेवर अपना लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है उमर अब्दुल्ला माफी मांगेंगे या केस लड़ेंगे या कुछ दिनों तक केस लड़ने के बाद माफी मांग लेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने सही काम किया ये एक्शन लेकर या नहीं, ये भी बताइएगा। अपना प्रेम और स्नेह वैसे ही बनाए रखिए दोस्तों। एचबी शॉर्ट्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।